अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें मैंने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 तरह के बीफ बर्गर्स की रेसिपी शेयर की है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप दाल, सब्ज़ी, सालन, रोटी इन सब चीज़ों से बोर आ चुके हैं एंड यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, देन दिस रेसिपी इज़ परफेक्ट फॉर यू। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। इसके लिए मैं बीफ अंडरकट का गोश्त यूज़ कर रही हूँ। अंडरकट इज़ द सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ द बीफ। अब मैंने इसके पतले पतले स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं। आपने भी अंडरकट का गोश्त ही लेना है और जिस तरह मैं बता रही हूँ सारे स्टेप्स ऐसे ही फॉलो करने हैं। अब इसमें डालेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, सोया सॉस एंड 1 टीस्पून मीट टेंडराइज़र पाउडर यानी गोश्त गलाने वाला पाउडर। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करें और आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें। जब तक बीफ मैरिनेट हो रहा है, लेट्स डू सम अदर प्रिपरेशंस। अब हम बनाएंगे गार्लिक बटर। इसके लिए मक्खन में चॉप्ड गार्लिक और हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हमारा गार्लिक बटर रेडी है। अब यहाँ पर मैंने अनियन ली है और इन्हें थिक स्लाइसेस में कट करना है और इनकी रिंग्स को अलग कर लेना है। अब पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर इन्हें सौते करेंगे मीडियम हीट पे अंटिल इट गेट कैरामलाइज। इन्हें हल्का हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब बारी आती है बीफ स्ट्रिप्स को कुक करने की। मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इन्हें कुक कर लिया है। ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगा और इसी में ये पकता जाएगा। यहाँ पर इसका पानी ड्राई हो चुका है और बोटियाँ भी गल चुकी हैं। इट्स रेडी नाउ। अब मैं इसके ऊपर स्लाइस चीज़ रखूँगी। यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ चीज़ यू हैव। इस तरह से लंबे वाले बंस लेने हैं और इनको बीच में से कट करना है और जो हमने गार्लिक बटर बनाया था वो लगाकर हमें सेक लेना है। अब एक सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया है, मेयोनीज़ और बारबेक्यू सॉस। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और ये सॉस रेडी है। नाउ इट्स टाइम टू असेंबल द बर्गर। सबसे पहले हमने बीफ रखा। आप देख सकते हैं मैंने जो इसके ऊपर चीज़ डाली थी वो मेल्ट हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। अब मैंने उसके ऊपर कैरामलाइज्ड अनियन रखी है और अब ये थोड़ा सा सॉस लगा लिया है। इसे मज़ीद चीज़ी बनाने के लिए मैं ऊपर से थोड़ा सा और चीज़ ऐड कर रही हूँ। Now our Philly steak burgers are ready to serve। ये बहुत मज़े के बनते हैं और इसके साथ आपको ना ही किसी सॉस की ज़रूरत पड़ती है और ना ही एडिशनल साइड लाइन्स की। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक बोल में नियरली ½ kg बीफ का कीमा लेंगे। अब इसमें 1 से 2 फाइनली चॉप्ड हरी मिर्चें डालेंगे। अब इसमें 1½ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1½ टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर। ट्राई टू यूज़ फ्रेश ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा। अब हाथों की मदद से इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब 2 से 3 घंटे इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर सॉस तैयार करते हैं जिसके लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून ऑफ बारबेक्यू सॉस, 2 टेबल स्पून ऑफ मेयोनीज़ एंड 1 टेबल स्पून ऑफ केचप। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और सॉस रेडी कर लेंगे।
एक पैन में थोड़ा ऑयल डालेंगे और उसके पूरे पैन में फैला देंगे, क्योंकि हमें अपने पैटीज़ को डीप फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल शैलो फ्राई करना है। अब 2 से 3 घंटे के बाद हमें इसके पैटी तैयार करने हैं और हाथों की मदद से दबाकर इन्हें फ्लैट कर लेना है। My patties are ready now. Let's shallow fry them. बहुत ही हल्की आंच पे इन्हें पकाना है ताकि बीफ का कीमा अच्छी तरीके से गल जाए। ये बर्गर बन्स हैं, इजीली बाज़ार में मिल जाते हैं। इनको हमें सेकना है। अब पैटी एक तरफ से सेक गए हैं, अब टाइम आता है इनको फ्लिप करने का। जब तक पैटी रेडी हो रहे हैं हम अपने बन्स में सॉस वगैरह लगा लेते हैं। सबसे पहले बन्स में लगाना है सॉस जो हमने रेडी किया था। उसके बाद हमने इसमें रखनी है लेट्स। अब दूसरी साइड से भी पैटीज़ कुक हो गए हैं, उनके ऊपर मैंने रखी चीज़ स्लाइसेस और 1 से 2 मिनट तक इसको मेल्ट होने देना है। ये देखें सारी चीज़ मेल्ट हो गई है और पैटी को फुली कवर कर लिया है। अब हमने इन पैटीज़ को अपने बन्स पर रखना है जिसमें हमने सॉस और लेट्स ऑलरेडी ऐड करी हुई थी। ये सिर्फ दिखने में ही मज़ेदार नहीं लग रहे बल्कि खाने में भी बहुत मज़ेदार थे। ये बहुत ही जूसी और टेंडर बर्गर्स बनते हैं। ये मैंने बीच में से कट करके भी दिखाया है। Do try it and give me a feedback. बीफ स्मैश बर्गर सॉफ्ट, टेंडर, जूसी, चीज़ी, ये सारी क्वालिटीज़ इस बर्गर में होंगी, प्लस सॉस भी सिखाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉस बनाना। तो सॉस के लिए 2 टेबलस्पून केचप, 2 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस और 2 टेबलस्पून मेयोनीज़, कोई एडिशनल मस्टर्ड सॉस, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, ब्लैक पेपर, इस तरह की कोई भी चीज़ इसमें नहीं जाएगी। इन तीनों चीज़ों को सिर्फ मिक्स करना है क्योंकि इन तीनों चीज़ों में ही ये सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। सो आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारा अच्छा सा बर्गर का सॉस रेडी हो चुका है। अब हम थोड़े वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है अनियंस। बर्गर में हम कैरामलाइज्ड अनियन ऐड करेंगे, तो इसलिए हम अनियंस के मोटे मोटे रिंग्स करेंगे। बर्गर के टेस्ट को इन्हांस करने के लिए मैं थोड़े से टोमेटोज़ को कट कर रही हूँ। एंड नाउ हम सब के फेवरेट फ्राइज़। जब तक फ्राइज़ ना हो तो बर्गर का मज़ा ही नहीं आता। तो सबसे पहले फ्राइज़ को कट करने के बाद इसके ऊपर मैं डाली हूँ कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर स्प्रिंकल करने से ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसमें डालेंगे अनियन रिंग्स और बहुत ही स्लो फ्लेम पर अनियंस को कुक करना है। इस तरह से हल्की आंच पर हल्का हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो ये हमारी कैरामलाइज्ड अनियन रेडी हो गई हैं। अब दूसरी तरफ बर्गर्स को बटर लगा रही हूँ मैं और हल्का हल्का सा मैंने इनको सेक लिया है। अब बीफ के कीमे की बड़ी बड़ी इक्वल साइज़ की बॉल्स बनानी है। याद रहे मैंने बीफ के अंदर कुछ भी शामिल नहीं किया, न नमक न मिर्च, कुछ भी नहीं। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें और इसको गर्म होने दें। अब इसके ऊपर जो बीफ के कीमे की हमने बॉल्स बनाई थी वो रखेंगे। और अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक पोटैटो मैशर से हम अपनी मीट बॉल्स को स्मैश करेंगे, यानी अच्छे से प्रेस करेंगे। तो चारों पैटी अच्छे से प्रेस हो चुके हैं। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी नमक और काली मिर्चें। बस ये 2 ही स्पाइसेस जाएंगे क्योंकि इन बर्गर्स में बीफ का अपना फ्लेवर होता है और ये रेस्टोरेंट्स में भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो अच्छे तरीके से मैंने नमक और काली मिर्चें सारे बर्गर पैटीज़ पे डाल दिया है और अब इसको कुक होने देंगे। जब तक हमारे पैटी कुक हो रहे हैं हम फ्राइज़ तैयार कर रहे हैं। तो देखिए कॉर्नफ्लोर डालने से फ्राइज़ कितने क्रिस्पी बने हैं। तो 10 से 12 मिनट एक साइड कुक होने के बाद अब मैं इसे फ्लिप कर रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से एक साइड से कुक हो गए हैं। अब दूसरी साइड से 5 मिनट कुक करने के बाद इसके ऊपर रखेंगे चीज़ स्लाइसेस। तो गर्म पैटी के ऊपर चीज़ स्लाइस रखने से चीज़ स्लाइस मेल्ट हो जाएगा, पूरे पैटी को कवर करेगा और टेस्ट डबल करेगा।
तो जब तक चीज़ मेल्ट हो रही है हम अपने बंस पे सॉस लगा लेते हैं। तो आपने किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना, सारी तैयारी साथ साथ करते जाना है ताकि गर्म ही बर्गर सर्व हो। तो देखिए चीज़ मेल्ट हो गई है। अब हर पैटी को उठाकर अपने बर्गर पे डालेंगे। ये जो मेल्टेड चीज़ का फ्लेवर है ये बहुत कमाल का होता है, तो रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा। पैटी रखने के बाद इसके ऊपर जाएगी कैरामलाइज्ड अनियन, इसका भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब इसके ऊपर जाएंगे टोमेटोज़। अगर आपको टोमेटोज़ या कैरामलाइज्ड अनियन नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब बर्गर के टॉप पार्ट को लगाकर बर्गर्स को कंप्लीट करेंगे। और लीजिए मज़ेदार से चीज़ी जूसी बर्गर्स रेडी हैं। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है ताकि आप भी बाज़ार वाले बर्गर्स घर पर बना सकें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।